हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तीसी का पीठा। यह बिहार की स्पेशल डिश है। ये ठंडे के दिन में बनाया जाता है। इसे पूस पीठा भी कहते हैं। तीसी पीठा बनाने के लिए मैं ये 200 ग्राम तीसी ली हूँ। इसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। इसे अलसी भी बोलते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए लोग ठंडे के मौसम में इसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और बिहार का ये स्पेशल डिश होता है तीसी पीठा। पूस महीने में अधिकतर घरों में बनाया जाता है। तीसी को भूनने के लिए मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। गैस को ऑन कर दी हूँ और ये गर्म जब हो जाएगा तो मैं इसमें तीसी डालूँगी। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तीसी डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी। धीरे धीरे आंच पर इसे चलाते हुए भूनना है और इसे तब तक भूनना है जब तक न इससे चिट-चिट की आवाज़ आने लगे। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी मान लीजिए सेहत का एक खजाना है। इसी तरह चलाते हुए इसको भूनना है। ये सर्दी के मौसम में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप इसे लड्डू बनाइए, तीसी का लड्डू, तीसी का चटनी, तीसी का झोल, बहुत तरह से ये उपयोग में आता है, खाने के उपयोग में। और ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा लोग बनाते हैं इसे, तीसी का पीठा। भूनते भूनते इस तरह से हो गया। अब चिट 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 कर रहा है। अब ये हो गया है, चिट चिट की आवाज़ आने लगी है। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए चला के भून लेंगे, क्योंकि सारे चिट चिट हो जाए, पूरा भून जाए और इसमें से अच्छी सी सोनी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इसे मैं उतार लेती हूँ। उतार कर मैं दूसरे बर्तन में इस तरह से डाल लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो ये जल जाएगा। इस तरह से इसे दूसरे बर्तन में इस तरह से मैं इसको फैला देती हूँ कि जल्दी ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे पीसूँगी। इधर मैं एक भगोने में पानी चढ़ा देती हूँ। पानी को हमको खौलाना है और गैस ऑन कर दी हूँ, क्योंकि आटा लगाना है और आटा को गर्म पानी से ही लगा। ये आधा किलो आटा है, चावल का आटा है, अरवा चावल का आटा है और इसे मैं गर्म पानी से लगाऊँ। देखिए पानी मेरा खौल गया है। अब इसे पकड़कर मैं आटे में, पानी गर्म है इसलिए मैं एक चम्मच ली हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालूँगी। ये जो आटा है पानी को सोखता है, इसलिए मिलाते जाऊँगी, डालते जाऊँगी पानी को इस तरह से और धीरे धीरे ही डालूँगी। इस तरह से इस आटे को गर्म पानी से ही साना जाता है, लगाया जाता है और चम्मच से हिलाते हुए पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको चम्मच से ऐसे चलाते हुए और आटे को जमा करेंगे। और पानी का यहाँ कोई अंदाज़ नहीं कितना लगेगा, थोड़ा हाथ से भी लगाकर इसे जमा करेंगे आटे को। अभी गर्म है इसलिए चम्मच से ही इसको दबा दबा के प्रेस कर करके जमा करेंगे, क्योंकि सारे आटे में पानी और ये मिल जाए। इस तरह से हाथ से इसको जमा करेंगे। सारे आटे को इस तरह से मिलाएंगे पहले और उसके बाद इसको मसल कर एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। इस तरह से पहले अभी जमा कर रही हूँ, गरम है थोड़ा, और इसी तरह से इसको जमा करके देखिए इस तरह से मैं जमा कर ली हूँ। इस तरह से अभी थोड़ा गरम है, इसको अब मैं थोड़ा मिलाऊंगी इस तरह से और इसी तरह से पटक पटक कर इसको मिलाना है। अब इसे इस तरह से मसल कर मैंने एक सॉफ्ट डो बना ली हूँ। इसे मसलना ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में ये फट जाएगा जब इसे मैं तीसी का स्टफिंग भरूँगी तो। देखिए इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार कर ली हूँ। इधर मेरा तीसी ठंडा हो गया है। इसे मिक्सर जार में डाल लेती हूँ। इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। इस तरह से मैंने जार में भर ली हूँ। देखिए ऐसा पाउडर बना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दरदरा ही बनाना है,
एक फाइन पाउडर बन गया है इस तरह से। और ये रहा। अब इसे मैं एक दूसरे बर्तन में से डाल लेती हूँ। मेरे पास ये डब्बा वाला गुड़ है ऐसा, इसे मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए इस ढंग का है। मैं इसी से बनाने वाली हूँ आज। देखिए इसे मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। इसको मैं एक फाइन पाउडर बनाऊँगी, यानी तोड़ूँगी इसको। देखिए इस तरह से मैंने तोड़ के बना लिया है चूरा गुड़ का। गुड़ के चूरे को मैं तीसी में मिलाऊंगी। ये रहा तीसी और गुड़, मैं इसमें डाल देती हूँ सारे गुड़ को। यहाँ पर आप अपने अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। इसे तीसी के पाउडर के साथ जितना इसको मलेंगे ना उतना मेल्ट होगा गुड़। और इसी तरह से मल मल के देखिए ऐसा किए हैं। देखिए मसलते मसलते इस तरह से हो गया है। इसको जितना मसलेंगे ना उतना गुड़ तीसी के पाउडर में मेल्ट होगा, और तीसी में भी तेल रहता है। देखिए मसलते मसलते इस तरह से हो गया है, पूरा मेल्ट हो गया है, एकदम मिक्स हो गया है पाउडर में गुड़। और ये तैयार हो गया है स्टेपिंग के लिए। देखिए इस तरह से। अब इसे मैं, देखिए मेरा आटा कितना सॉफ्ट है। एक लोई ले ली हूँ इस तरह से घुमा के, ये क्रैक नहीं आया है, एकदम सॉफ्ट आटा है। इसी तरह से हमें इसे घुमा घुमा के कटोरी बना लूँ। इसे मैं घुमा घुमा के इस तरह से कटोरी जैसा बना लेंगे। अब इसमें मैं स्टेपिंग भरेंगे, वो तीसी और गुड़ का जो बनाए हैं इस तरह से इसमें डाल देंगे। आप किसी आकार में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गोल ही बनता है। सबसे फूल चकोर जैसा भी बना सकते हैं। इसे अब घुमा घुमा के ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे सबको जमा करके। आप ये जो ऊपर वाली भाग है आप काट के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी में साथ दे के दबा दूँगी इस तरह से। इस तरह से देखिए गोल पीठा मेरा बन के रेडी हुआ। मैं फिर एक लोई ली हूँ। अगर हाथ में लगे तो चावल का सूखा आटा हाथ में लगा लें। मैं ली हूँ, देखिए ये रखी हूँ इसमें। इसी से इसे हाथ में लगा लें और इसी तरह से फिर घुमा घुमा के गोल बनाएं ये। अब इसमें मैं वो तीसी का फिर स्टेपिंग इसमें भरूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से देकर, थोड़ा हाथ में लगता है उससे कोई बात नहीं है। इस तरह से दबाकर अब इसे मैं दूसरे ढंग से फोल्ड करूँगी। देखिए ये रहा, इस तरह से इसे दबा दिए और इसे दबा के ऐसे इसे चिपटा कर देंगे। ये देखिए ये दूसरे ढंग का बन गया, ये लंबा जैसा पीठा। असल में पीठा लंबा ही होता है, लेकिन लोग अपने अपने ढंग से सुविधानुसार बनाते हैं, गोल हो लंबा हो। अब इस तरह से बना लिए दो, और मैं एक बना के दिखाती हूँ। मैं फिर एक ली हूँ, इसे इस तरह से भरी हूँ और फिर इसी तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए और इसे फोल्ड करूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। ऐसे जो जमा हुआ आप इस आटे को काट के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी में दबा देती हूँ और इस तरह से बना ली हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पीठे को बना ली हूँ गोल। और अब इसी तरह से मैं सारे पीठे को बना लूँगी और बना के दिखाती हूँ। देखिए ये सारा पीठा मैंने बना लिया है, कुछ लंबा कुछ गोल। आप अपने अनुसार बना सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी हो इस तरह से। इस सारे पीठे को मैं ना भाप पर पकाऊंगी, इसलिए मैं एक बर्तन में, देखिए ये बर्तन ली हूँ भगोना, इसमें पानी हम ले ली हूँ, गैस ऑन कर दी हूँ, पानी गर्म हो जाएगा। और देखिए ये जालीदार मैं बर्तन ली हूँ, इसी में मैं पकाऊंगी भाप पर पीठे को। मैं इस जालीदार बर्तन में तेल से ग्रीस कर दूंगी। आप घी से भी कर सकते हैं, मैं तेल से कर रही हूँ इसलिए कि पीठा को इसमें डालूँ तो भाप से पीठा पके तो इसमें चिपके नहीं। और आप पीठे को डायरेक्ट पानी में भी उबाल कर पका सकते हैं, लेकिन आज मैं भाप पर ही पकाने वाली हूँ पीठे को। इस तरह से अब सारे पीठे को इसमें सजा कर रख दूँगी इस तरह से। देखिए ये रहा, कुछ गोल बनाई थी कुछ लंबा बनाई हूँ, सारे को इसमें रख दूँगी। जितना एक बार में अटेगा उतना ही मैं डालूँगी इसमें।
देखिए पानी मेरा गर्म हो गया है। अब इसी को यहाँ पर मैं रख दूँगी। अब इसके भाप से ये अब इसे मैं इस ढक्कन से ढक दूँगी और ये 15 मिनट तक में ये मेरा रेडी हो जाएगा तीसी का पीठा। 15 मिनट हो गया है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। देखिए इस ढंग से हुआ। एक चाकू की मदद से देख लेती हूँ, इसमें सटा नहीं, यानी ये हो गया है। दोबारा फिर मैं चेक करती हूँ, ये लगा नहीं, यानी मेरा हो गया। अब इसे मैं उतार लेती हूँ। देखिए ये बन के रेडी हो गया है तीसी का पीठा और ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये सर्दियों में बनाया जाता है, इसे पूस पीठा भी बोलते हैं। ये बिहार में हर घर में बनता है सर्दियों में। और इसे बहुत तरह से बनाते हैं। दूध पीठा बनाते हैं, नारियल खोआ भर के पीठा बनाते हैं, आलू भर के पीठा बनाते हैं, दाल भर के पीठा बनाते हैं और इसे पूस पीठा भी बोलते हैं। इस तरह से आप भी पीठा बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहता है। ये सर्दियों में अक्सर बना के खाते हैं। ये रहा पीठा, इसे अब मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। ये रहा प्लेट और ये रहा पीठा और ये सारे पीठे को मैं इस तरह से सजा लेती हूँ, इस तरह से। और इस तरह से मैं पीठे को रख देती हूँ। कुछ लंबा वाला पीठा बनाई थी मैं, ये भी यहाँ पर रख देती हूँ। पीठे को गोल वाला और लंबा वाला दोनों पीठा रख देती हूँ। इस पीठे को ना सब्जी के साथ खाया जाता है। अभी सर्दी के मौसम में बहुत सारे सब्जी मार्केट में आते हैं, आलू टमाटर मटर के साथ, गोभी टमाटर आलू के साथ खा सकते हैं। ये रहा सब्जी, आप सब्जी के साथ पीठा खाइए। आज मैं सब्जी में आलू टमाटर बैगन और सीम का सब्जी बनाई थी, लेकिन सब्जी तीखा होना चाहिए, मज़ा आ जाता है खाने में। सब्जी के साथ पीठा, पीठा के साथ सब्जी, आप भी इस तरह से बनाइए और पीठे का आनंद लीजिए। आपको हमारी तीसी का पीठा की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये बिहार यूपी की फेमस रेसिपी है तीसी पीठा।